अगर आज आप रिलायंस या टाटा का शेयर खरीदते हैं तो उसको कहाँ रखोगे? मोबाइल फोन में रखोगे या बैंक में रखोगे या किसी और जगह पे रखोगे? इन्हीं सब सवालों का जवाब है डीमेट अकाउंट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज झा और आप लोग देख रहे हैं एनजे मनी। बात करेंगे डीमेट अकाउंट क्या होता है, बिल्कुल सिंपल और आसान भाषा में समझाने वाला। इस चैनल का एक ही मिशन है, स्टॉक मार्केट को बिल्कुल आसान भाषा में सिखाना। तो चलिए देखते हैं डीमेट अकाउंट क्या होता है। जैसे पैसे को रखने के लिए बैंक की जरूरत होती है, उसी तरह शेयर को रखने के लिए एक डीमेट अकाउंट की जरूरत होती है। डिटेल में और सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे डीमेट अकाउंट क्या होता है। पहले के जमाने में ना शेयर कागज के सर्टिफिकेट होते थे। जैसे आज से 10-15 साल पहले डिजिटल मार्केट उतना डेवलप नहीं हुआ था इंडिया में, तो उस टाइम पे ना कागज के शेयर होते थे और उनको लोग अपने पास रखते थे। लेकिन आज के जमाने में सब कुछ डिजिटल हो चुका है, तो अब शेयर डीमेट अकाउंट में रखे जाते हैं। डीमेट अकाउंट कैसे काम करता है, क्या क्या डीमेट अकाउंट के पार्ट है, सब बताने वाला हूं इस वीडियो। दोस्तों बात कर लेते हैं डीमेट का आखिर क्या मतलब होता है। डीमेट दो वर्ड से बना है, डी और मेट से। डीमैटेरियलाइजेशन इसका मतलब होता है। इसका क्या मतलब है डीमैटेरियलाइजेशन का? तो पेपर को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना इसका मतलब होता है। आसान भाषा में समझिए, डीमेट का मतलब डीमैटेरियलाइजेशन होता है, यानी पेपर को डिजिटल बनाना। जैसे फोटो एल्बम से मोबाइल में आ गए। जैसे पहले के जमाने में फोटो एल्बम में हुआ करती थी, लेकिन अब ना डिजिटल फॉर्म में आ गया। मोबाइल की गैलरी में सारे फोटो दिख जाते हैं आपको। उसी तरह पहले शेयर कागज के होते थे, अब वो डिजिटल फॉर्म में डीमेट अकाउंट में रहते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं जिससे आप डीमेट को कभी नहीं भूलोगे। डीमेट का मतलब होता है पेपर से डिजिटल। तो डीमेट का मतलब आपको समझ में आ गया। दोस्तों अब बात कर लेते हैं डीमेट का क्या काम होता है। तो डीमेट अकाउंट का जो काम है ना, मेन काम है, यहां पर खरीदे हुए शेयर को सेफ रखा जाता है। जैसे बैंक में आप पैसा सेव रखते हो, उसी तरह से अपने शेयर को डीमेट अकाउंट में आप सेफ रख सकते हो। शेयर का एक डिजिटल लॉकर हो गया आपको डीमेट अकाउंट। थोड़ा मैं आपको आसान कर देता हूं। जब भी आप कोई शेयर खरीदते हैं वो सीधा आपके डीमेट अकाउंट में आ जाता है। डीमेट अकाउंट का काम है आपके शेयर को सेफ रखना, बिल्कुल बैंक लॉकर की तरह। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। डीमेट अकाउंट आप समझ गए, शेयर को रखने की एक सेफ जगह जिसको हम डीमेट अकाउंट कहते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं बैंक लॉकर के एग्जांपल से, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, जिससे आप कभी नहीं भूलोगे। देखो, कैश को आप बैंक में रखते हो, वहीं पर गोल्ड को आप लॉकर में रखते हो, किसी बैंक के लॉकर में रखते हो या आपके पास जो लॉकर है उसमें रखते हो। उसी तरह से शेयर्स के लिए डीमेट अकाउंट होता है, जहां पर आपके शेयर्स डिजिटल रूप में होते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं डीमेट जरूरी क्यों है। देखो आज के जमाने में ना सब कुछ डिजिटल हो गया, मैंने पहले भी बता दिया आपको, तो शेयर भी अब डिजिटल फॉर्म में होते हैं। तो रखने के लिए डीमेट अकाउंट की जरूरत होती है। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो ना आप शेयर को खरीद सकते हो और ना ही शेयर को बेच सकते हो। तो समझ गए, स्टॉक मार्केट का जो सबसे कोर पॉइंट है वो है डीमेट अकाउंट। क्लियर है यहां तक? अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं बिगेस्ट मिथ क्या है। लोग क्या सोचते हैं डीमेट अकाउंट के बारे में? जो बिगनर्स हैं स्टॉक मार्केट में या जिनको नॉलेज नहीं है, वो क्या सोचते हैं, डीमेट अकाउंट जिस तरह से बैंक अकाउंट होता है उसी तरह से डीमेट अकाउंट भी काम करता है। लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग है। रियलिटी क्या है, डीमेट अकाउंट एक डिजिटल लॉकर है शेयर रखने के लिए। क्लियर है? इतना समझना है, शेयर को सेफ फॉर्म में रखने के लिए डीमेट अकाउंट की जरूरत होती है और ये बैंक अकाउंट से बिल्कुल अलग होता है। क्लियर हो गया? अब बात कर लेते हैं दोस्तों, आज हम लोगों ने क्या सीखा। तो हम लोगों ने सीखा डीमेट का मतलब डीमैटेरियलाइजेशन होता है। इसके बाद डीमेट अकाउंट में शेयर को रखा जाता है। इसके बाद ये शेयर्स का डिजिटल लॉकर होता है और डीमेट के बिना ना आप शेयर खरीद सकते हो ना बेच सकते हो। तो डीमेट अकाउंट आसान भाषा में आपने सीख लिया है। दोस्तों नेक्स्ट क्लास ना काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखो कल के क्लास में मैंने बात की थी आईपीओ का प्राइस कैसे डिसाइड होता है, और आज जो क्लास होने वाली थी
वो थी आईपीओ में हम अप्लाई कैसे करेंगे। लेकिन जब तक आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं रहेगा तब तक आप ना शेयर खरीद सकते हो ना बेच सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे ऐड करना पड़ा, इसको अब समझेंगे। और डीमेट अकाउंट के बाद एक दो और पॉइंट है जिसको अगर आप समझ जाओगे तब हम बताएंगे आईपीओ में अप्लाई आप कैसे कर सकते हो, क्या कंडीशन होता है, जिससे आपको स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझ में आए। देखो दोस्तों, ये जो चैनल है ना एनजे मनी, यहाँ पर मेरा एक ही मिशन है, स्टॉक मार्केट को बिल्कुल बेसिक से आसान भाषा में जीरो से प्रो लेवल तक सिखाना। क्लियर है? अब जो अगला क्लास होगा वो किस टॉपिक पे होगा वो समझ लेते हैं। देखो यहाँ पर आज क्या क्या समझा मैंने बता दिया। डीमेट अकाउंट शेयर के लिए सेफ जगह, अगर डीमेट अकाउंट नहीं है तो शेयर ना आप खरीद पाओगे ना बेच पाओगे। नेक्स्ट क्लास काफी इंटरेस्टिंग है और वो है ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, क्या डीमेट अकाउंट को ही ट्रेडिंग अकाउंट बोल सकते हैं? नेक्स्ट क्लास में हम ट्रेडिंग अकाउंट को आसान भाषा में समझेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो दिल से लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जहां पर हम लोग सीखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। बेस्ट ऑफ लक।